स्वागत आप सब पत्रकार मित्रों का। पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश ने सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में जो प्रचार अभियान चलाया, वो प्रचार अभियान हमारा संगठनात्मक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और हमारे जो उम्मीदवार हैं, इन अलग अलग श्रेणियों में हमने बांट करके चलाया है। अभी तक जो कार्यक्रम हुए हैं उनके अलावा 11 और 12 मई को हमने एक विशेष अभियान लिया है जिसकी चर्चा मैं करने के लिए आया हूं। लेकिन उससे पूर्व अभी तक हमने जो कार्यक्रम किए हैं, एक बार उसकी जानकारी आप लोगों के समक्ष में रखता हूं। हमारे कल 6 तारीख तक 10 की 10 लोकसभा क्षेत्र के जो नॉमिनेशन हुए उनके ऊपर बड़े कार्यक्रम, रोड शो का आयोजन अलग अलग लोकसभा में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हुआ है। अब तक हमने 78 विधानसभा क्षेत्र 90 में से हमने कवर की हैं रैलियों के नाते। 78 विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी रैलियां हुई हैं जिसमें मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री समेत अनेक अन्य बड़े नेता इन विधानसभा स्तर की रैलियों के अंदर गए हैं। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक दृष्टि से हमारी जो मंडल की इकाई है उससे नीचे 4309 शक्ति केंद्र में कहीं 4 बूथ हैं, कहीं 5 बूथ हैं, एक इकाई हमने बनाई है। ऐसे 4309 शक्ति केंद्रों में से लगभग 3650 शक्ति केंद्र पर छोटे बड़े कार्यक्रम, बैठकें इस प्रकार की आयोजित हुई हैं और इन बैठकों में 62,500 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की, आम जन की भागीदारी शक्ति केंद्रों के माध्यम से हुई है। और इसी प्रकार से हमारे उम्मीदवारों ने भी बड़ी संख्या में अपने अपने कार्यक्रम, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा सेगमेंट में, विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित किए हैं। तो इस प्रकार से अभी तक हमने यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर ये कार्यक्रम आयोजित करके हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने का काम किया है। और अभी हमने 11 और 12 मई को 2 दिन का एक सघन प्रचार अभियान हमने लिया है। हरियाणा प्रदेश के हर बूथ के हर घर में संपर्क अभियान हम चलाएंगे, यानी कि हर बूथ हर घर संपर्क अभियान, ये हमारा 11 और 12 मई को रहेगा। और इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश के अन्य बड़े नेता, सरकार में मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और हमारे जिला के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, मंडलों के पदाधिकारी, जिनको शक्ति केंद्र का प्रमुख हमने लगाया हुआ है, ऐसे सब कार्यकर्ता मिलकर के हर बूथ पर, हर घर जाकर के जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी केंद्रीय टीम ने भविष्य के भारत के लिए संकल्प पत्र जो तैयार किया है, वो संकल्प पत्र लेकर के हम लोग जाएंगे और जनता तक ये बात पहुंचाएंगे कि आपका आशीर्वाद मिलने के बाद किस प्रकार से भविष्य का भारत हो, किस प्रकार की योजनाएं उसमें होंगी, उसके बारे में हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा करके आएंगे। इसमें कुछ हमारे सीनियर नेताओं के कार्यक्रम मेरे पास आए हैं। बाकी कल तक हमारे सब
जो वरिष्ठ नेताओं से लेकर के और नीचे विधानसभा तक के हमारे जो संयोजक प्रभारी हैं, उनके माध्यम से सारे कार्यक्रम सब नेताओं के हमारे पास आ जाएंगे। अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं, 11 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी पंचकुला जिला के पंचकुला विधानसभा के 132 नंबर बूथ पर रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी करनाल के एक बूथ के ऊपर रहेंगे। हमारे संगठन मंत्री फणिंदर जी, जिनका केंद्र रोहतक है, वो रोहतक नगर के 132 और 33 बूथ नंबर पे रहेंगे। मैं खुद टोहाना विधानसभा क्षेत्र के 142, 43, 44 जो मेरे गांव का बूथ है, उसके ऊपर मैं प्रचार अभियान में हिस्सा लूँगा। हमारे राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी बादली के 80 और 81 नंबर बूथ के ऊपर रहेंगे। इसी प्रकार से हमारे इस जो बूथ का हमारा जो पूरे प्रांत की जो योजना जिनके नेतृत्व में, जिनकी अगुवाई में बन रही है, प्रदेश के पूर्व महामंत्री, वर्तमान में प्रदेश के उपाध्यक्ष वेदपाल जी, ये करनाल जिला के रसफूलपुर गांव के 46 नंबर बूथ पर आप रहेंगे। इसी प्रकार से तमाम जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उसमें हमारी केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सुधा यादव जी, उन्होंने भी अपना एक बूथ बताना है कि किस बूथ के ऊपर वो प्रचार करेंगे। सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, उम्मीदवार सब कोई न कोई बूथ के ऊपर इस प्रचार अभियान में हिस्सा लेंगे। हम 2 दिन के अंदर हरियाणा के 19,800 से ज़्यादा जो बूथ हैं, हर बूथ के ऊपर जाकर के हर घर के दरवाजे पर दस्तक देंगे और जनता का आशीर्वाद हम लोग प्राप्त करेंगे। इस प्रकार का जो सघन अभियान हमारा 11-12 को रहेगा, उससे पूर्व हमारे शक्ति केंद्र तक के हमारे जो प्रमुख, सह प्रमुख, पालक व अन्य जो पदाधिकारी हैं, वो बूथ के ऊपर बैठ के तय करके ये सुनिश्चित करेंगे कि हर बूथ के ऊपर हर घर के अंदर जाना हो जाए। तो इस अभियान की जानकारी साझा करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। इस संदर्भ में मैंने जो बात रखनी थी वो रखी है। आप लोगों ने इसके संदर्भ में अगर कोई सवाल, कोई क्वेश्चन आपका है तो आप ले सकते हैं। कुछ वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रम आए हैं जिसकी जानकारी अभी पूरी मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम हम लोगों के पास आया है। अभी उसकी तिथि और स्थान निश्चित करके आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। इसी प्रकार से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका भी ये कार्यक्रम पंचकुला में एक बैठक के लिए आएंगे। 10 तारीख को आदरणीय नड्डा जी चंडीगढ़ के किसी कार्यक्रम में आएंगे, चंडीगढ़ लोकसभा के, और साथ ही कोई न कोई वो हरियाणा प्रदेश की बैठक भी लेकर के जाएंगे। उसकी योजना हम लोग बना रहे हैं और वो बैठक की तैयारी करके किस प्रकार की बैठक लेंगे, आप लोगों तक जानकारी उसकी आ जाएगी। ये अभी तक मोटे मोटे जो कार्यक्रम तय हुए हैं, और इसके अलावा अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी रैली भी हरियाणा प्रदेश में आएगी। आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्री, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों, राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, इनके कार्यक्रमों की भी योजना रचना हम लोग बना रहे हैं। कुछ केंद्र सरकार के अन्य बड़े मंत्रीगण, आदरणीय राजनाथ जी से लेकर के अनुराग ठाकुर जी,
जिनके चुनाव हो चुके हैं, ऐसे सीनियर नेताओं के कार्यक्रम भी आगामी दिनों में जो बनेंगे उनकी जानकारी बाद में आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। जी, रोहतक लोकसभा में कब रैलियां होती हैं? देखिए, रोहतक लोकसभा के लिए मैंने अभी बताया है, एक बार हम 11 और 12 के कार्यक्रम के ऊपर फोकस कर रहे हैं और अगले ही सप्ताह में हो सकता है कि अमित शाह जी की रैली, जिसकी एक बार घोषणा हम लोग करेंगे, एक बार सारी बातचीत करके रोहतक के अंदर या इसके आसपास के क्षेत्र में अमित शाह जी आएंगे और वो पूरे कार्यक्रम की जानकारी आप लोगों को देंगे। ठीक है साहब।